15 से 20 ml एयर लगभग हम इसमें पुश कर दिए हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये बाहर की तरफ नहीं निकले। इस पे लुब्रिकेंट लगा चुके हैं हम। अब इसको हम इस साइड से डालेंगे ताकि वो अंदर में दिखाई भी पड़े हमें कहाँ गया है। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, अगर इसमें से कुछ होगा तो निकलेगा। आप ये अम्बू बैग है, ये है ईटी ट्यूब, ये है जाइलोकेन जेली। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के बारे में। यानी किसी पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सर्जरी होना हो, मेजर सर्जरी, या तो कोई एक्सीडेंटल पेशेंट हो, कोई सीरियस पेशेंट है, तो अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है उस मरीज को, तो हम सांस लेने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब को हम लोग ऑल कैविटी के माध्यम से ट्रैकिया होते हुए लंग्स को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। ईटी ट्यूब एक तरह का सिलिकॉन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक का बना हुआ एक ट्यूब होता है, जो आप फिगर में देख रहे होंगे। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे बीवेल है, मर्फीज आई है, पायलट बैलून है, कफ है, रेडियो ओपैक लाइन है, ओडी आउटर डायमीटर होता है, आईडी इंटरनल डायमीटर होता है। तो ईटी ट्यूब की जो मोटाई होती है, यानी कि जो साइज भी कह सकते हैं इसको आप, वो 2 mm से लेकर के 10.5 mm 10.5 mm तक का होता है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग इंसर्ट करते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर है तो बच्चा में हम लोग 2 mm, 3 mm, 2.5 mm, 3.5 mm का यूज करते हैं। कोई अडल्ट अगर है तो वहां पर 7 mm, 7.5 mm, 8 mm तक का यूज करते हैं। ओल्ड अगर बहुत ज्यादा ओल्ड है तो वहां पर 9, 9.5 तक हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसा नीड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ईटी ट्यूब डालते हैं। इसके ईटी ट्यूब का अलग अलग माप होता है, कहां तक सेट करना होता है। तो सेंटीमीटर में सेटिंग करेंगे, सेंटीमीटर में होता है। ये 12 सेंटीमीटर, आपका बच्चे में 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और बढ़ेंगे आगे तो 18, 20। तो मैक्सिमम एडल्ट के लिए जो डालते हैं हम लोग वो 22 से 24 सेंटीमीटर पर सेट करते हैं हम लोग, फिक्स करते हैं ईटी ट्यूब को माउथ में, तब जाकर के उसका ट्रैकिया में प्रॉपर तरीके से वो इंसर्ट हो पाता है। तो ये इसका नॉर्मल फिनोमिना है। लगाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस करने के पहले हम अटेंडेंट को या तो पेशेंट को पहले समझाएंगे, बताएंगे कि ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग तैयार होंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम बारी बारी से दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसको करने के समय आप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट में, जैसे कि ब्लीडिंग आना, खराश आना, गला में इन्फेक्शन होना, खांसी उत्पन्न होना, गला में इरिटेशन टाइप का लगना। सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में डालेंगे, उसके बाद में हम आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। आइए, तो यहाँ देख सकते हैं ये पेशेंट डमी पेशेंट है। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ईटी ट्यूब को। यहाँ पर सही मटेरियल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अम्बू बैग है, ये है ईटी ट्यूब, ये है जाइलोकेन जेली, ये है लैरिंगोस्कोप, ये है गडल्स एयरवे, ये है ल्यूकोप्लास्ट, ये है सिरिंज, और ये है आपका बैंडेज, और ये है सक्शन कैथेटर। बैंडेज का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे ये भी दिखाएंगे। हालांकि बहुत जगह बैंडेज का यूज नहीं होता, लेकिन हम बताएंगे कैसे होता है। तो इतना सारा मटेरियल जमा होने के बाद हम लोग पेशेंट को सही पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लव्स पहन के रेडी हैं। हम लैरिंगोस्कोप चेक करेंगे कि लैरिंगोस्कोप हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइट सोर्स इसमें, देखिए लाइट सोर्स होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये लाइट जल रहा है, देखिए आप लाइट। तो इस लाइट के माध्यम से हम लोग ऑयल कैविटी के अंदर में देखेंगे कि ये क्या है। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड से कैच करेंगे, लेफ्ट हैंड जैसे कि ये हो गया, और इसे हम लोग चीन को लिफ्ट करते हुए यहाँ से और जीभ के ऊपर से इसको हम डालेंगे। तो ये ब्लेड का साइज भी अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे अंदर में, और अंदर में इंसर्ट करके उसके बाद चेक करेंगे तो ये हमारा सही है। इसको हम चेक कर लिए हैं। हम चेक कर लेंगे ईटी ट्यूब को कि ये ईटी ट्यूब हमारा सही से एयर फुल रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कफ जो होते हैं वो रप्चर्ड होता है, तो अंदर में डाल दीजिएगा और उसके बाद में कफ चेक एयर भरिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर एयर भरते हैं क्योंकि ये हवा ही जाएगा इसमें। हाँ, ये हमारा अप्रॉक्स ठीक है, यानी ये रप्चर्ड नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड में पकड़ के और चीन को लिफ्ट करते हुए कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरफ से पकड़ेंगे, और या जीभ के ऊपर इसका ब्लेड का अगला हिस्सा रखेंगे और इस तरह से घुमा करके ऐसे इधर कर लेंगे, ताकि अंदर का जो एरिया है वोकल कॉर्ड वो क्लियर दिखाई पड़े अंदर में। तो वो दिख रहा है। दिखने के बाद में यहाँ पर देखिए ये जाइलोकेन जेली दिए हम लोग। जाइलोकेन जेली से क्या होता है कि आपका जो एरिया होगा वो लोकलाइज हो जाएंगे थोड़ा बहुत, और इसके अलावा वो जाने में थोड़ा सा सुविधा होगा अंदर में। इस पे लुब्रिकेंट लगा चुके हैं हम। अब इसको हम इस साइड से डालेंगे ताकि वो अंदर में दिखाई भी पड़े हमें कहाँ गया है। ये सही रास्ते में लगभग जा रहे हैं, और यहाँ से हम धीरे धीरे, और यहाँ पर हम लोग साइज भी देखें कहाँ पे जाना है। ये हमारा 22 क्योंकि ये पेशेंट एडल्ट है, तो 22 पे सेंटीमीटर पर ला करके हम लोग इसको सेट कर चुके हैं। अब जैसे अंदर में जाएगा तो पेशेंट थोड़ा बहुत खराश भी करेगा, वो वॉमिटिंग ऐसा चांसेस बनेगा उसमें।
तो यहाँ पर दिक्कत नहीं। उसके बाद पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सही रास्ते पर रखना है। एयर को इन्फ्लेट करके यहाँ से चेक करेंगे। जैसे हम लोग हवा देंगे तो यहाँ पर चेस्ट क्या होगा, इनका इन्फ्लेट होगा। दोनों साइड में हम लोग चेक कर लेंगे। अप्रॉक्स ठीक आने के बाद ही हम लोग इसको फिक्स करेंगे। फिर स्टेथोस्कोप से चेक करने के बाद में हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि अंदर में कहीं सिक्रेशंस तो कुछ नहीं है, क्योंकि सिक्रेशंस जब अंदर में होंगे तो फिर दिक्कत होगा पेशेंट को सांस लेने में। तो हम लोग सक्शन मशीन के माध्यम से इसको जोड़ लेते हैं और यहाँ से सक्शन कैथेटर है, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। अगर इसमें से कुछ होगा तो निकलेगा अंदर से। देखिए एयर के बहुत दूर नहीं डालना है, म्यूकस वगैरह वो सभी बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये लगभग हमने चेक कर लिया। इसके साथ ही हम लोग चेक करेंगे ऑयल कैविटी के अंदर में, कहीं ऑयल कैविटी में कुछ अगर हो कुछ रुकावट तो उसे भी हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर 22 पे हम लोग सेट करने के बाद सबसे पहले हम लोग एयर दे करके उसको फिक्स करेंगे और यहाँ से जो एक रहेंगे वो हवा देते रहेंगे ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। 15 से 20 ml एयर लगभग हम इसमें पुश कर दिए हैं। अब इससे क्या होगा कि ये बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, इससे ये होगा। अब हम लोग नया टेक्निक देखिए बताने जा रहे हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है। फिक्स करने के लिए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे घुमा दीजिए और ये थोड़ा बहुत मुंह में तो जाएगा ही, ऐसे रहेगा। और यहाँ से इसको इस तरफ कर लीजिए और यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर माइक्रो ये एडेसिव टेप या फिर आपको ल्यूकोप्लास्ट का भी टेप लगा करके एक साइड में इसको सेट कर दीजिए। ट्यूब को कटने से बचाने के लिए हम लोग गडल्स एयरवे का प्रयोग करेंगे ताकि ट्यूब हमारा कटे नहीं, क्योंकि होता है कभी कभी पेशेंट जब अनकॉन्शियस होता है, कोमा में होता है ना, तो टिथिंग होने की संभावना बनता है, दांती लगने की संभावना बनता है। तो हम लोग इसको देंगे क्योंकि ये फाइबर का बना होता है, टफ होता है, ये कटेगा नहीं। तो इसको जीभ के ऊपर से हम लोग अंदर में पूरा इसको इंसर्ट कर देंगे, अंदर के साइड में यहाँ तक इंसर्ट करने के बाद में इसको ये इंसर्ट हो चुकेगा। अब हम इस कनेक्टर से अम्बू बैग से एयर दे रहे हैं। इसमें टी पीस भी लगा सकते हैं, इसमें हम वेंटिलेटर मशीन भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पेशेंट को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो धीरे ठीक हो जाएगी। मेजर सर्जरी होने के बाद हम इसको फिर से बाहर निकाल देंगे। लॉन्ग टाइम तक अगर हम इसको ट्रेकिया को अंदर डाले रखेंगे तो ट्रेकिया में इन्फेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो प्रयास करें कि इसको सर्जरी होने के बाद बाहर निकालना है। तो वो एक्सट्यूबेशन का प्रोसेस होता है जो कि ट्यूब निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये टोटली जो प्रोसेस है हमारा, ये है आपका इनोट्रैकियल ट्यूब का। फ्रेंड्स, हमने अभी इंट्यूबेशन करके दिखाया है किस तरह से की जा सकती है और कैसे करते हैं हम लोग। तो आप भी इस तरह से प्रोसेस को करके किसी डॉक्टर सीनियर्स के प्रेजेंस में ही करेंगे, नहीं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। जानकारी अगर कम हो तो, अदरवाइज आप एक्सपर्ट हैं, फिर कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिससे जानकारी लोग को भी मिल सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।